राम राम भाई सारा ने। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है देखो, और हरियाली बहुत प्यारी खिल रही है। ये देखो भाई, हरियाली अच्छी खिल रही है और मौसम इतना ज़्यादा धुंध का हो रहा है। ये देखो भाई, चारों तरफ इतनी धुंध हो रही है, बहुत ज़्यादा धुंध हो रही है। लो भाई, मूली उबाल दी थी भाई, एक मिर्च और थोड़ा सा नमक डाल कर इसमें कूट लूँगी। लो भाई, मूली जो उबाली थी ना, मूली और उसके पत्ते वो निचोड़ लिए थोड़ी सी, और ये बनाना है बेटी के लिए खाना। ये भी इसमें कूट लूँगी और छोंक लूँगी और फिर उसकी रोटी बनाऊँगी। राम राम भाई सारा ने। सुबह सुबह पहले तो मेरे हस्बैंड के लिए खाना तैयार करा था और उनके लिए भी भुर्जी बना दी थी, और इसी तरह दोबारा बेटी के लिए तैयार करने लगी और भाई छोंक लगाने लगी थी। और भाई बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, सच में बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। हाथ पैर अकड़े हैं कति, अपना काम भी मुश्किल तक करा जा है। बस न्यू है, सुबह उठते रसोई में जाकर पहले मेरे हस्बैंड के लिए खाना तैयार कराया, फिर छत पर गई और फिर मैंने ये फिर दोबारा शुरुआत कर दी। एक थोड़ा सा भाई, थोड़ा ही बना करूँ भाई, जितना खाया पिया जाए उतना ही बना करूँ। फिर वो रखा रहे ना, कोई नहीं खा करा जी उसने दोबारा। और भुजी जो उबली ओढ़ रही है ना, उसने दोबारा छोक के और फिर रख दूँगी। असल में तो जल्दबाजी का मामला है। आज वीडियो बनाती छत पे थोड़ी सी बना कर लाई हूँ, 5 मिनट की है नहीं मान लो, तो उसमें अच्छा टाइम लग गया। फिर आते ही खाना बच्चे बेटी के लिए तैयार कराया। तो भी उसमें न्यू है कि थोड़ा सा तेल डाल के और गर्म होते उसमें एक चुटकी डाल दिया नमक, फिर थोड़ा सा डाल दिया जीरा, और वो जीरा फ्राई होते ही फिर डाल दिया टमाटर बारीक कटा हुआ। और भाई आजकल लहसुन प्याज बंद कर रखे हैं, और भाई शुरू करेंगे वो भी बताऊंगी फिर। और फिर इसने लकड़ी की चम्मच से कर रही हूँ मैं, मतलब फ्राई पैन में चला रही हूँ, क्योंकि लकड़ी की चम्मच से फिर यो जो फ्राई पैन का यो है ना, ये उतरेगा नहीं, जैसे ना तो उतरे है फिर अंदर का, तो भाई चाट सी लाग जाए है, नुकसान हुआ है भाई इसका फ्राई पैन का। तो इसलिए है ना, लकड़ी का यूज़ करा करूँ। एक बल्कि पलटा टाइप में लाना पड़ेगा, लकड़ी का पलटा, तो ताकि इन पे भाई अपना लकड़ी के पलटे तक काम कर सकूँ, स्क्रैच लाग जाए इन पे तो यूज़ नहीं करने चाहिए। और यो कुंडी में मैंने जो कुटा था ना, वो मूली निचोड़ी हुई कुट्टी थी, तो वो डाल दी है। और भाई इसमें अच्छे से कर दूंगी मिक्सअप। और एक गलती होगी हल्दी डालना भूल गई, तो एक साइड में मतलब हल्दी डाल के मिक्सअप करके थोड़ा पका के उस हल्दी ने, और भाई फिर उसके बाद या सेट करनी है, फिर साथ के साथ बनने लग रही है रोटी। और लो भाई, रोटी तो होगी तैयार, और फिर करने लगी मैं इसने भुजी ने तैयार एक साइड में, क्योंकि एक साइड वह भुजी डाली थी, वो निचोड़ी हुई मूली डाली थी, तो भाई दूसरी साइड मतलब हल्दी डाल के वो कर दी है मिक्सअप। आज गलती होगी कई बार ऐसा होया कर कि जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाया कर, तो वह होगी। और भुजी फिर अच्छी तरह मिक्सअप कर दी है। और मैं ज़्यादा वैसे नहीं करा करती, स्क्रैच ना लगा उसके लिए मैं है ना चम्मच के निचले हिस्से तय काम चला कर उसने मसल मसल के बिल्कुल बहुत ही स्वादिष्ट भुजी तैयार हो। और भाई खेत की मूलियाँ की तय ना यार, ये बात है। खान में तो देखो तीखी हैं बहुत ज़्यादा, बीज पे बात होया करे भाई, कुछ मूली के बीज इसे होया करे कि मीठा मीठी मूली होवें, और कुछ भाई तीखी भी होया करे। तो मैंने नहीं बेरा था, मैं नहीं करूँ मका बहुत तीखी मूली है ये तय, मका मुँह जड़ा है मेरा, तो मेरे तक खाई नहीं जाती। हाँ, शलगम में खा लिया करूँ भाई, क्योंकि शलगम में कोई दिक्कत को नहीं। शलगम है मीठी और मूली है बिल्कुल तीखी। तो बेटी के लिए भाई भुजी डालनी थी, और ये रोटी चौपड़ कर रख दी है। और भुजी देखो या तैयार हो गई, थोड़ी सी ये बनाई भाई, जितनी ज़रूरत हो है कटोरी में डालूंगी। पहले गर्म कभी नहीं डालनी चाहिए भाई, स्टील के बर्तन में बेशक गर्म चीज़ डाल दो, लेकिन प्लास्टिक के में है ना हमेशा मैं थोड़ा ठंडा करके डाला करूँ, नॉर्मल हो पीछे। और फिर बेटी ने नहा कर जोत लगा दी थी स्कूल में जाने से पहले, हाथ जोड़ लिए, जय हनुमान जय बजरंगबली, ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। तो भाई सभी देवी देवता करे रक्षा बुराइयों से, और हम अच्छी राह पर चलते रहें। और वो एक है ना, सुबह हम
आरती वो करा करते, मतलब प्रेयर में गाया करते, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, हम चले नेक रास्ते पर हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। तो परमात्मा हम पर दया बनाए रखे और भैया मच्छी राह पर चलते रहें। सुबह सुबह बटरफ्लाई का लागी मैं अपनी भाई एक्सरसाइज करने लगी। और भाई देखो, एक कप चाय बिना मेरे तो नहीं रुका जाता इतनी ठंड में। सच में एक बाण का कमेंट आया था कि चाय फिर से शुरू कर दी। हाँ भाई, फिर से शुरू कर दी, क्योंकि इतनी ठंड है। अगर मैं अदरक की चाय ना लूँ, तुलसी के पत्ते डाल कर चाय ना लूँ ना, तो मेरा तो ज़्यादा ही नहीं लगता। सच में बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो मैं एक कप ही मैंने ले ली। सच में थोड़ा काम करने के बाद ले लिया करूँ। और फिर भाई ये वाली एक्सरसाइज करने लगी। देखो, मोटापा घटना है तो इसी तरह घटना है, अगर नहीं घटना तो कोई दिक्कत नहीं। अपने स्वास्थ्य बना रहना चाहिए, मेन बात है स्वास्थ्य के लिए कर रही हूँ मैं एक्सरसाइज, ताकि जो थायराइड की प्रॉब्लम है वो चली जा और मेरा और दिक्कत है वह कम हो जाए। और तक ये दिक्कत है भाई, देखो खून मेरा 10 ग्राम हो गया है और हीमोग्लोबिन मतलब बोला करे तो चेकअप होया करे तो 10 से 12 तक होना चाहिए, तो मेरा 10 पर पहुंच गया है। और पहले 6 या 7 था। और जो पेट में दर्द रहा करता वो ख़त्म हो गया, नहीं मान लो। और थायराइड का भी चेकअप नहीं करवाया है। और वज़न मेरा 74 किलो था। और मतलब देखूंगी परमात्मा की दया से फिर वज़न करके देखूंगी तो बताऊंगी कितना घटाई। फिलहाल मैं लाग रही हूँ, 16 दिसंबर से शुरुआत करी थी मैंने, एक वीडियो में बताई भी थी। तो उसके बाद मेरा कितना घटेगा वज़न वो भी देखूंगी। 32 बार चबान का फॉर्मूला भी यूज़ कर रही हूँ। मतलब कोई भी चीज़ खाऊं भाई मैं, मतलब हमारे बड़े बुजुर्गों ने कही थी कि रोटी चबा कर खाओ, खाना चबा कर खाओ। मैं तो है ना, चाहे शलगम खाऊं, कोई फल खाऊं, चाहे कुछ भी खाऊं, 32 बार चबा कर खाऊं। पिलपोटन जो लाग रही है ना ऊपर छत पे दिखाई थी गमले में, वह भी मैं है ना मतलब 32 बार, मतलब जब तक बिल्कुल पानी नहीं बन जाता ना, मैं हर एक चीज़ ना इस तरह खाऊं, बिल्कुल नहीं मान लो खाने न पीऊँ हूँ और पानी न खाऊँ हूँ। तो पानी बिल्कुल धीरे धीरे पीऊँ हूँ। और ये वाली है कमर की एक्सरसाइज भाई, इस तरह कमर का हाथ लगा के और फिर झुकना चाहिए पीछे की तरफ। ये एक्सरसाइज सबसे बेस्ट है। अगर कमर में दर्द है ना, बिल्कुल बिना घुटने मोड़े पीछे झुकना है धीरे धीरे। वीडियो अच्छी लगता है लाइक कर दियो। राम राम सारा ने।